जय माता की बच्चों। जिन बच्चों की मैथ बहुत वीक है, जिनको बहुत ही डर लगता है, खासकर मेरी कन्याओं को, अब आज के बाद आपको मैथ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपका परिवार थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 1000 के ऊपर आपने परिवार अपना बना लिया है। अब मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें जो मैथ में बहुत छोटी छोटी हैं, लोगों को नहीं मालूम है या डरते हैं या वो समझ में नहीं आता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक बारीक पॉइंट आपको समझा सकूं और एक लयबद्ध चरणबद्ध तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग चालू करते हैं परसेंटेज टॉपिक को। देखिए, प्रतिशतता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। देखिए, कभी भी अगर परसेंटेज लगा है किसी भी डाटा, मान लिया x में लगा है, तो इसका मतलब होता है सिर्फ बटे में 100। जैसे x प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब हुआ x बटे 100। जैसे मैंने कहा 10% लगा है तो ये हो गया 10 बटे 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिसको मैं कुछ भी नहीं आती हूँ वो भी धीरे धीरे कॉन्सेप्टों को समझे। आज मैं पहला अपना कॉन्सेप्ट दूंगा, महा कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं 10 × 10 = 100। उसके बारे में आपको समझाऊंगा। पहले ये बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि परसेंटेज का क्या होता है। तो 10% मतलब क्या हो गया? 0 काट दीजिए, 0 काट दीजिए, आ गया 1/10। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10। चाहे वो 10% लिखा हो तो वो 1/10 के बराबर होगा, चाहे वो 1/10 लिखा हो तब भी वो किसके बराबर होगा? 10% के बराबर होगा। क्लियर बच्चों? अगर लिखा है 20% तो क्या होगा? 20/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि बटे में 100 लगा देना। क्या आ गया? 0 काटा 0 काटा, या 20 से कम 20, 20 25 100। आप इसको छोटा छोटा भी कर सकते थे। जैसे मैंने लिखा 30% तो क्या आ गया? 30/100। 0 काटा 0 काटा, 3/10। जैसे मैंने लिखा 40% तो क्या आ गया? 40/100। 0 0 2 दूना 4, 2 5 10 तो कितना आ गया? 2/5। क्लियर बच्चों? अब अगर इसी के साथ कोई भी डाटा लग जाए, जैसे मैंने कहा 100 का माने गुणा 100 का 10%, तो 100 का 10% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो आप निकाल चुके हो। 10% को कैसे लिखते हैं? 1/10 करके आसानी से आप बना लोगे। 100 की जगह पर 500 आ जाए तब भी आप बना लोगे। फिर भी मैं प्रारंभ में आपको 2-4 क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं। देखिए कैसे आप बनाएंगे। 100 × 10/100, 100 कैंसिल हो गया, 10 आपका उत्तर आ गया। क्लियर बच्चों? जैसे मैंने एक प्रश्न और ले लिया आपका 500 का 20%। अब प्रतिशत है, आप जानते हो 20% को मैंने कैसे सॉल्व किया था। अब 500 लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे? 500 × 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 5 1 5 कितना आ गया? आपका 100 आ गया। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? बेसिक थोड़ा समझ स्टार्ट कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं आती वो यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अब मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ। क्या? 10 × 10 = 100। देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए क्या? यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक प्रश्न मैंने लिया है, लिख लिया है, ताकि अब इसको आसानी से समझ सके, समझा सकूं मैं। कैसे हम लोग बनाएंगे? 10 × 10 कैसे लगाते हैं? देखिए बच्चों, कभी भी अगर आपको 10 × 10 कॉन्सेप्ट लगाना हो तो पहले कैसे लगाते हैं? आप लिख लीजिए उसको 10 × 10 = 100। इसमें कुछ भी याद नहीं करना, छोटे से बच्चे को भी याद हो जाएगा कि 10 दाम 100 होता है, 10 × 10 = 100 होता है। देखिए बच्चों, जैसे आपको कहे कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें तो 10% का मतलब होता है 1 रुपया। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। 10% का मतलब है 1 रुपया, 20% का मतलब है 2 रुपया, 30% का मतलब है 3 रुपया, 40% का मतलब है 4 रुपया, 50% का मतलब है 5 रुपया, ऐसे ही डाट डाट 60% का मतलब है 6 रुपया, 70% का मतलब है 7 रुपया, डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? 10% का मतलब 1 रुपया। अब अगर यहाँ पर 10% के साथ वृद्धि लगी होगी तो 1 रुपया हम जोड़ देंगे। 10% का मतलब 1 रुपया हो गया, लेकिन अगर यहाँ वृद्धि लगी होगी तो हम जोड़ देंगे और कमी कह रहा होगा तो हम घटा देंगे। लेकिन मैं खुराक हमेशा टाइम से देता हूँ, इसीलिए पहले मैं वृद्धि वाले प्रश्न देखूंगा, फिर कमी वाले देखूंगा, फिर वृद्धि और कमी दोनों मिलाकर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले 10% की वृद्धि कह रहा था सवाल में। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को लिख लो, 10 × 10 = 100। क्या हुआ? 10% की वृद्धि मतलब 1 रुपया की वृद्धि। 10 रुपया आपके पास थे, 1 रुपया और आ गया, कितने हो गए? 11 हो गए। इंटू आगे देखिए चौड़ाई में क्या हुआ है? चौड़ाई में भी वृद्धि हो गई, कितनी? 20% की। 20% का मतलब क्या हो गया? 2।
2 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 10 में 2 रुपया और जोड़ दो, कितना हो गया, 12 हो गया। कैलकुलेशन करा दीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13। पहले क्षेत्रफल 100 रुपया था, अब हो गया 132 रुपया। बच्चों बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 32% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 32%। कह रहा था कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल निश्चित रूप से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर? 32% बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना सरल चीज़ें ये हैं कि आपको ऐसे ही रट जाएंगी। 10% मतलब 1, 20% मतलब 2, 90% मतलब 9, 70% मतलब 7, 50% मतलब 5। क्लियर है? अब अगर कमी कहेगा तो हम घटा देंगे, वृद्धि कहेगा तो हम जोड़ देंगे। क्लियर है? तो मैं इस सवाल को लिखा रहने देता हूँ, इसी में सिर्फ मैं डाटा चेंज करता हूँ, और डाटा चेंज करने के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप। क्लियर? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो 2-4 सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए बच्चों अगला लेते हैं। इस डाटा को हम थोड़ा सा रफ किए दे रहे हैं, और सवाल को आपने लिख लिया होगा, सवाल को भी मैं रफ किए दे रहा हूँ, हल को इसको बाकी मैं लिखा रहने दे रहा हूँ। ये प्रश्न आ गया। अब यहाँ पर मैं कोई और भी डाटा ले लूँ। अगर बच्चों लंबाई में 10% की वृद्धि हुई थी, चौड़ाई में 20%, अगर इसको उल्टा भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लंबाई में 20% की वृद्धि लिख दूं और चौड़ाई में 10% की वृद्धि लिख दूं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही सेम आएगा। आइए देखते हैं कैसे। पहले हम चलते हैं लंबाई के पास। देखिए अंकगणित का मतलब ही होता है अंकों से खेलना। मैं बार बार अपने जब कॉन्सेप्ट देता हूं तो बताता रहता हूं कि जैसे ही आप अंकगणित पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको अंकों से ही खेलना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, उनको लगता है कि 2 डाटा हैं तो 2 डाटा हैं 10 into 10 लगा देते हैं। जो बच्चे बहुत पुराने हैं कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और अंकों से खेलते रहते हैं, उनको जो ऑप्शन होते हैं वो टैली कर जाते हैं, मिल जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं आना है। जिस लय से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस लय से आप पढ़ते रहिए, मैथ आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। जिन कन्याओं को मैथ बहुत कठिन लगती है उनके लिए भी बहुत सरल हो जाएगी। देखिए 20% का मतलब ओरल बताइए, 2 रुपया बढ़ रहे हैं, वृद्धि है। तो 10 रुपया थे, 2 बढ़ गए 12 हो गए। 10% की वृद्धि हो गई चौड़ाई में, तो 10 मतलब 1 रुपया बढ़ गया। कितना हो गया? 11। तो 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 एक 13, 32% की सर जी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा? कोई अन्य डाटा लेते हैं। जैसे मैंने इसको रफ किया, इसको रफ कर दिया, और इसकी जगह पे मैं कोई और डाटा लेता हूं। जैसे मानिए इसको मैंने ले लिया 30% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में मान लिया हमने 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, लंबाई में 30% की और चौड़ाई में 40% की वृद्धि हो गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल उसका बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? आइए बच्चों देखते हैं। पहली चीज़ तो दोनों में वृद्धि हो रही, तो 100% क्षेत्रफल तुम्हारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा यह आपको बताना है। आपके लिए 2 सेकेंड का काम होना चाहिए। 30% माने 3 रुपया, कितना हो गया? 30% माने 13, 40% मतलब 14, 14 सर क्यों? 4 रुपया बढ़ रहा है। 10 रुपया तो पहले से था, 4 रुपया और आ गया, कितना हो गया? 14 रुपया हो गया। कितना आ गया? 14 × 42, 14 एक कम 14, 14 और 4, 14 4 सर 18 हो गया। कितना आ गया? 82% की वृद्धि हो गई। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेते हैं इसको रफ कर दिया मैंने यहाँ से। अब यहाँ पे कोई अन्य डाटा हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया लंबाई में 50% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में मात्र 20% की ही वृद्धि करें, तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा? अब बच्चों आपके लिए खेल हो गया। 50% माने 15, 20% मतलब 12, 15 12 का गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 10%, 10 × 10 बराबर 100 वाला कॉन्सेप्ट लगाया, मतलब 10 × 10 = 100। तो देखा पहले डाटा क्या है? लंबाई है, कितनी बढ़ रही है? 50%। 50 में मतलब 5 रुपया बढ़ गया, 10 था 5 और आ गया 15 हो गया। इंटू चौड़ाई कितनी बढ़ गई? 20%। 20% मतलब 2 रुपये की वृद्धि हो गई। 10 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 12, 15 दूना 30,
15 एक कम 15, 15 3 18, कितना आ गया आपका 80% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। ये आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इससे आप तुलना कराओगे, अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है तो वृद्धि हो रही और 100 से कम हो रहा है तो कमी हो रही। क्लियर है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में 80% की वृद्धि हो गई। 15 दूना 30, 15 एक कम 15, 3 18। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आपको कुछ ही सेकंडों में आंसर देने हैं और एक एक सेकंड 2-2 सेकंड में आप सीख जाओगे, इतनी स्पीड हो जाएगी आपकी कि आप तुरंत ही उत्तर देने लगोगे। क्लियर बच्चों। आइए अन्य कोई डाटा यहाँ पर लेते हैं। मैं प्रैक्टिस लगातार आपकी इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं एक चीज़ पढ़ाऊँ उसके बाद आपको कंठस्थ हो जाए, दोबारा आपको जीवन में इस टाइप के प्रश्न करना ना पड़े। देखिए मैंने यहाँ पे लिया 60% की वृद्धि और यहाँ पर ले लिया 10% की वृद्धि। क्या होगा, अभी आप देख रहे हो कि मैं पूरा ले रहा हूँ, 10%, 20%, 50%, 70%। मैं कोई ऐसा डाटा नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ 32% ले लूँ, यहाँ 12% ले लूँ, यहाँ 4% ले लूँ, यहाँ 19% ले लूँ। ऐसे भी सवाल मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैंने बार बार बताया मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि खुराक हमेशा टाइम पर। तो जब आप टाइम से खुराक खाते रहोगे, जिस चीज़ का टाइम है, लयबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो एक एक लय है, जो पूरा डाटा आ जाए तो उसका 10 into 10 से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए 60% है, 60% मतलब अब आप स्वतः बोलने लगोगे कितना, 16 हो गया। 10% मतलब 11 हो गया। 10% मतलब 1 रुपये की वृद्धि हो गई। क्लियर है। तो बढ़ गया, कितना हो गया, 11 हो गया। 16 एक कम 16, 16 एक 17, 100 से तुलना कराइए, 76% की आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, आसानी से चीज़ें आप समझ। अब मैं आपको कोई भी डाटा दे दूँ पूरा आप कुछ ही सेकंडों में बता ले जाओगे। देखिए बच्चों, एक और प्रश्न लेता हूँ। ढेर सारी प्रैक्टिस आज मैं कराऊंगा आपकी कि आसानी से आप कर सको। जिन बच्चों की मैथ बहुत वीक है, अब समय आ गया है कि मैथ को धराशाही करने का, आसानी से आप मैथ को सीख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 90% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आप स्वतः बनाइए। पहले तो मैं एक 20 सेकंड रुका हुआ हूँ, 20 सेकंड आप बनाइए। कैसे आप इसको बनाते हैं, शायद बना लिया होगा। देखिए 20% मतलब 12 रुपया, 90% मतलब 19 रुपया। क्लियर है। एक समय आपको ऐसा आएगा, सवाल लिखते ही 90 आपको नजर ही नहीं आएगा, डायरेक्ट वृद्धि देकर तो 19 लिख दोगे। 20% है तो आप जान गए कि 12 लिखा है, तुरंत आप गुणा कराओ, कितना, 19 का 12, 19 दूना 38, 19 एक कम 19, 3 22 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 22। तो बच्चों कितनी वृद्धि हो गई, 128% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, ये 228 था, 100 से तुलना कराइए तो 128% की वृद्धि हो गई। समझ में आ गया बच्चों। तो दोनों में अगर वृद्धि होगी तो आपको समझ में आ गया। क्या मैं दोनों में कमी करके आपको दिखाऊं, सवाल कराऊं? पहले तो आप इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाटा दे दूं, चलो और 2-4 मैं प्रश्न और आपको करा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सकें। बदल के मैं आपको डाटा दिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर सकें। और इसके अलावा आप घर में भी जितना ज़्यादा कर सकते हैं बदल के आप उसको बनाइए। जैसे मैंने लिया, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में भी 40% की वृद्धि कर दें। दोनों में सेम वृद्धि हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 14 गुणित 14, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी जबान से सिर्फ वही निकलेगा जो आंसर होगा। क्या, 14 गुणित 14, 14 इंटू 14। क्यों? क्योंकि 14% की वृद्धि है और 14% मतलब 40% की वृद्धि है। 40% का मतलब क्या हुआ, 4 रुपया हो गया। तो 10 में 4 जोड़ दीजिए। अगर कमी होता तो मैं 10 में 4 घटा देता, ठीक। लेकिन अभी हम लोग कमी पर नहीं जाएंगे, यहाँ धीरे धीरे मैं बताता चल रहा हूँ ताकि आगे के लिए आप तैयार हो जाएं। देखिए 14 गुणित 14 तो कितना है, 196 होता है। 14 चक्कू 56, हासिल 5, 14 और 5 19 हो गए। क्लियर बच्चों, तुलना करा दीजिए, कितना आ गया, 96% की क्या होगी, आपकी वृद्धि हो गई। समझ में आ गया बच्चों। तो इतना समझने के बाद माइनस वाले हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, जय माता दी।